हद्दे नजर तक मटर की सब्ज फसल फैली हुई थी। आसपास के खेतों में फसल कट चुकी थी, बल्कि कई जमीनों पर तो नई फसल भी उग आई थी। मगर एक खेत ऐसा था जहां अभी तक फसल नहीं उतरी थी। वो लहलहाती फसल जैसे सब्ज समंदर की तरह हिलकोरे ले रही थी। इरफान का इस इलाके से पहली बार गुजर हुआ। जब उसने इतनी खूबसूरत भरी हुई फसल देखी तो फौरन दिल में ख्याल आया, क्यों ना इस खेत के मालिक से सौदा कर लिया जाए। पता करने पर मालूम हुआ कि ये खेत एक बूढ़ी बेवा औरत का है। इरफान उस वक्त एक शादी में शिरकत के लिए जा रहा था। उसने सोचा वापसी पर इस औरत से बात कर लेगा। शादी में तो शरीक था, लेकिन दिलो दिमाग मटर के खेत में ही अटके हुए थे। बार बार यही ख्याल आता, पता नहीं कोई और सौदा न कर ले इस बेवा से। शादी खत्म होते ही वो सीधा उस औरत के घर पहुंच गया और पूछा, अम्मा, ये फसल किसी को बेची तो नहीं? लोग तो कई आए हैं, मगर अभी किसी से सौदा नहीं हुआ। ये सुनकर इरफान खुशी से फूल गया। अम्मा, मैं फसलें खरीदता हूं, तुम बताओ कितने की दोगी? बेटा, मैं बेवा हूं, इस जमीन से जो हासिल होता है वही मेरा साल भर का सहारा है। तुम जो मुनासिब समझो दे दो। ये सुनकर इरफान के दिल में लालच जागा। चलो, अम्मा को भाव का इल्म नहीं, अपनी मर्जी से कीमत लगा लेता हूं। अम्मा, मैं ये माल दूर लेकर जाऊंगा, किराया भी देना पड़ेगा। मैं इसके 80,000 रुपए दे सकता हूं। क्या? मेरे गांव का चौधरी 1,20,000 दे रहा है, मैं उसे नहीं दे रही तो तुम्हें 80,000 में क्यों दूं? अम्मा, वो तुम्हें धोखा दे रहा है, ये फसल इस काबिल नहीं। 80,000 भी मैं ज्यादा दे रहा हूं, अगर नहीं देनी तो ना दो। मुझे बेवा समझकर लूटने आए हो, मैं 1.5 लाख रुपए से कम में नहीं दूंगी। अम्मा, तुम बेवा हो, मैं तुम्हारा भला चाहता हूं। देखो, सच कहूं तो फसल की इतनी कीमत नहीं, मगर तुम्हारे साल भर के गुजारे के लिए 90,000 दे देता हूं, बाकी तुम्हारी मर्जी। देखो बेटा, मैं गांव में कह चुकी हूं कि 1.5 लाख से कम में नहीं बेचूंगी। अगर कम में दे दी तो लोग बातें बनाएंगे। अम्मा, गांव वालों को क्या पता चलेगा? न तुम बताना न मैं, हम दोनों के दरमियान ही ये सौदा रहेगा। अच्छा, तुम ऐसा करो, मुझे 90,000 दे दो और फसल कटवाना शुरू कर दो। लेकिन अगर कोई पूछे कि कितने के लिए है तो कहना 1.5 लाख में सौदा हुआ है, 90,000 दे दिए हैं, 60,000 माल ले जाते वक्त दूंगा। ठीक है अम्मा, जैसा तुम कहो। फसल की कटाई शुरू हो गई। गांव के लोग पूछते तो इरफान भी वही कहता जो अम्मा ने कहा था। 1.5 लाख का सौदा हुआ है, 90,000 दे दिए हैं, 60,000 बाद में दूंगा। फसल उतार ली गई। मटर बोरियों में भरकर गाड़ियों पर लादने का वक्त आया तो अम्मा आ गई। बेटा, पहले मेरे बकाया 60,000 दो, फिर माल गाड़ियों पर रखना। कौन से बकाया? अम्मा, सब पैसे तो तुम्हें पहले दे दिए थे। नहीं बेटा, तुमने खुद कहा था कि 90,000 अभी दूंगा, 60,000 माल ले जाते वक्त। बहस शुरू हो गई। शोर सुनकर गांव वाले जमा हो गए। सबने कहा, हाँ, हमने खुद सुना था कि तुमने 1.5 लाख का सौदा बताया था, 90,000 अभी, 60,000 बाद में। अब इरफान के पास कोई रास्ता ना बचा। मैं बेवा औरत हूं, मेरा सहारा यही जमीन है, तुम मुझे लूटने आए हो। इरफान को मजबूरन मजीद 60,000 रुपए देने पड़े और उस दिन उसे समझ आया कि कभी कभी चालाकी अपने ही गले का फंदा बन जाती है।